आज के वीडियो में हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस स्टार्ट करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, न्यूमेरिकल के साथ फिनिश करेंगे। और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा। न्यूमेरिकल के साथ हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस को फिनिश करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, सरफेस। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल, यहाँ नेम से ही आपको पता चल रहा होगा, इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस, इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस। ठीक है, इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ध्यान दीजिए। यानी कि एक ऐसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। जैसे मान लीजिए कि एक प्लेन हमने लिया इस टाइप से, ये हमारा एक प्लेन है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिया ए, इसी प्लेन में एक और पॉइंट बी है, और इसी प्लेन में एक और पॉइंट सी है। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल एट ए पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल पोटेंशियल एट बी इक्वल पोटेंशियल एट सी, यानी कि तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, और इसके अलावा जो भी पॉइंट हम इस सीट पे हम ले रहे हैं, इस प्लेन पे ले रहे हैं, इसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेम है, देन उस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, सबको समझ में आएगा। जैसे ये हमारा प्लेन हो गया और 3 पॉइंट लिया, तीनों पे पोटेंशियल सेम है, और इसके अलावा और भी जितने भी पॉइंट बनेगा इस पे, सब पे पोटेंशियल सेम है, देन इसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल देंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगा? any surface that has same electric potential at every point on it is called equipotential surface, ठीक है, यानी कि एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा प्लेन जिसके एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू, इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, यहाँ पे एक पोटेंशियल हो गया V इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड। ठीक है, सपोज सेम डिस्टेंस पे एक और पॉइंट है इधर में आर, यहां पर भी पोटेंशियल सेम होगा इसके इक्वल, क्योंकि चार्ज से डिस्टेंसेज सेम है, इक्वल डिस्टेंसेज पे सेम पोटेंशियल आएगा। तो जितना पोटेंशियल यहां पर है उतना ही पोटेंशियल यहां पर होगा। सपोज डिस्टेंस आर पे अगेन यहां पर भी सेम पोटेंशियल होगा, डिस्टेंस आर पे अगेन सेम पोटेंशियल होगा। तो इन चारों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, क्योंकि चार्ज से चारों पॉइंट का दूरी सेम है। तो अगर इन चारों पॉइंट को ज्वाइन किया जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्किल बनेगा, क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि सेंटर से सर्किल के सरफेस पर किसी भी पॉइंट को लेंगे। जैसे सपोज यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया पी, इस पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस कितना होगा? आर, सेम डिस्टेंस है, अगेन यहाँ पे सेम पोटेंशियल आएगा। इस चार्ज से सर्किल के सरफेस पे एक और पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट क्यू, अगेन डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो गया, यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम होगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर इस सर्किल पे कोई सा पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट का इस सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आएगा, इक्वल डिस्टेंस आएगा, यानी कि सरफेस पे एवरीवेयर पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ पे एक सर्किल जो फॉर्म हो रहा है, ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, नोट करना है। तो यहाँ पे सिंगल सर्किल की बात हो रहा है, लेकिन अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात की जाए तो कंसेंट्रिक सर्किल भी हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। एग्जांपल के लिए सपोज हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, एक सर्किल बनाया जिसका रेडियस है r1। ठीक है, तो इस सर्किल पे एवरी पॉइंट का डिस्टेंस r1 के इक्वल होगा, यानी कि एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है ना, इस सर्किल के एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। सो ये सर्किल हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सपोज इस पे पोटेंशियल V1 हो गया। ठीक है, अगेन सेंटर से R2 डिस्टेंस पे
एक और सर्किल फॉर्म हो रहा है हमारा, एक और सर्किल बन रहा है ये, ठीक है। तो ये जो बिगर सर्किल है, बिगर सर्किल के सरफेस पे कोई सा भी पॉइंट लेंगे, कोई सा भी पॉइंट लेंगे, सेंटर से डिस्टेंस R2 यानी कि रेडियस के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो बिगर सर्किल बन रहा है ये भी हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जिसका पोटेंशियल एक दूसरा वैल्यू आएगा, सपोज हमने V2 ले लिया, ठीक है। फिर एक और अगर कंसेंट्रिक सर्किल फॉर्म करेंगे जिसका रेडियस अलग होगा, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसका पोटेंशियल सपोज V3 हो गया, ठीक है। तो इस सर्किल के एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, V1 के इक्वल है। इस वाले सर्किल के एवरी पॉइंट पे सरफेस पे पोटेंशियल सेम है, V2 के इक्वल है। आउटर यानी कि बिगर सर्कल जो दिख रहा है इसके सरफेस पे भी पोटेंशियल सेम है, V3 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, चूंकि ये प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड जाएगा, रेडियली आउटवर्ड जाएगा, ठीक है, ध्यान रखें। जैसे सपोज एक हमारा लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज है ये। इस लाइन चार्ज से डिस्टेंस r पर एक पॉइंट P है, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इक्वल लेमडा डिवाइडेड 2πε0 इंटू r। लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन द लाइन, लेमडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इस लाइन से डिस्टेंस r पे कोई सा भी पॉइंट लेंगे वहां पर भी पोटेंशियल सेम होगा, इसके इक्वल होगा। इस लाइन से डिस्टेंस r पर कोई सा भी पॉइंट लेंगे वहां पर भी पोटेंशियल सेम होगा। इस साइड भी सेम डिस्टेंस r पर पोटेंशियल सेम होगा, क्लियर हो रहा है, सेम डिस्टेंस r पर पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर इन सबको ज्वाइन किया जाए, इसको ज्वाइन किया जाए तो एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा है, ठीक है। एक दूसरा डिस्टेंस लेंगे जो r से ग्रेटर है, वो कुछ ऐसा फॉर्म करेगा, एक बिगर सिलिंड्रिकल शेप में आएगा, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट चार्ज है उसके द्वारा कंसेंट्रिक सर्किल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और एक लीनियर चार्ज है यानी कि लाइन चार्ज है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, देन इसके द्वारा इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप क्या होगा, सिलिंड्रिकल शेप होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको नोट करिए, कंसेंट्रिक सर्किल, पॉइंट चार्ज द्वारा कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा, और लाइन चार्ज द्वारा सिलिंड्रिकल शेप में इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा, सिलिंड्रिकल सरफेस, ठीक है, नोट करना है इसको। इसके बाद इसका एक कुछ प्रॉपर्टी होता है जो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इसका प्रॉपर्टी पूछा जाता है 1 मार्क में, या फिर नीट जैसे एग्जाम में छोटा छोटा पॉइंट, वर्क डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना होगा, ये सब पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी रहेगा, सपोज हमारे पास कोई सरफेस है, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे 2 पॉइंट हमने कंसीडर किया, पॉइंट ए, पॉइंट बी। सपोज पॉइंट ए पे एक चार्ज है क्यू चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लेके जाना है, देन इस केस में कितना वर्क डन होगा ये हमें बताना है, ठीक है ना। पॉइंट ए पे एक चार्ज क्यू है, ए से बी तक चार्ज को लेके जाना है, इस केस में वर्क डन कितना होगा ये हमें, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट,
चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि जिस पॉइंट के बीच चार्ज को ट्रेवल कराना है उन 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस इंटू चार्ज मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क डन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो जितना पोटेंशियल ए पर होगा उतना ही पोटेंशियल बी पे होगा, यानी कि वी ए माइनस वी बी का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे Q इंटू दोनों पोटेंशियल का वैल्यू सेम है, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। यानी कि कोई सा भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, उस सरफेस पे किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से अदर पॉइंट तक लेके जाएंगे तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, पहला पॉइंट हो जाएगा, प्रॉपर्टी हो जाएगा नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट to another point on equipotential surface, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है, प्रूव दैट नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रूफ कैसे करना है, एक सरफेस बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो पॉइंट लेना है, एक चार्ज को पॉइंट ए से ट्रेवल कराना है बी तक, देन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, माइनस करेंगे वैल्यू 0 आ जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे 0 पुट करेंगे, वर्क डन 0 आ जाएगा। ठीक है, प्रूफ हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज always normal to the equipotential surface। ठीक है, यानी कि सपोज हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस केस में हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बताना है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस केस में हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बताना है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई सा भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मल आता है। ठीक है ना, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, क्लियर है, देन इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा प्लेनर ऐसे बनेगा, प्लेनर ऐसे बनता जाएगा। सपोज पहला प्लेन हो गया, यहाँ पे हो गया, ऐसे रखा गया ये पूरा प्लेन, इसका पोटेंशियल सपोज V1 हो गया। ठीक है, दूसरा प्लेन इसका पोटेंशियल V2 हो गया, यानी कि इस पे जितने भी पॉइंट है सब पे पोटेंशियल V2 है। ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। एक और बन सकता है, इसका पोटेंशियल V3 है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। जब लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या देखा था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे देन पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के क्लोज में कौन सा सरफेस है, ये वाला सरफेस है। ठीक है ना, तो इस पे जितना भी पोटेंशियल होगा इन दोनों के कंपेरिजन में कम होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के क्लोज है। यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट सरफेस 1 यानी कि V1 इज लेस देन V2 लेस देन V3, इस पे पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से बहुत दूर है। और V1 सरफेस ये वाला प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के क्लोज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज होगा। ठीक है ना, इसको नोट करना है। देखिएगा हम लोग इक्विपोटेंशियल surface surfaces are closed in the region of
strong electric field, strong electric field, electric field, and farther apart in the region of weak electric field, weak electric field, ठीक है। यानी कि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज क्लोज है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हैं, V1, हो गया, ये V3 हो गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, तो ये दोनों सरफेस, ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास है और ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर है। सपोज हमने एक पॉइंट लिया, पॉइंट ए, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, पॉइंट बी, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा उस रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज क्लोज होगा, पास पास होगा। तो यहाँ पे दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास में है, यानी कि इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ये दोनों पोटेंशियल सरफेस दूर दूर है, मीन्स इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। हो गया, बी पे फील्ड ज्यादा है और ए पे कम है, नोट करना है इसको। सपोज मान लेते हैं एक और एग्जांपल यहाँ पे है, पोटेंशियल सरफेस है 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, ठीक है ना, इस टाइप का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पे एक पॉइंट पी है, यहाँ पे पॉइंट क्यू है, यहाँ पे पॉइंट आर है। तो क्या आप बता सकते हैं कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा होगा? जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ पे इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज क्लोज है। यहाँ पे थोड़ा सा दूर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम हो जाएगा। यहाँ पे और भी दूर दूर हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सबसे कम हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी is less than electric field at point Q is less than electric field at point R। R पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है, नोट करना है। लास्ट प्रॉपर्टी है फोर, नो two equipotential surfaces, no two equipotential surfaces can intersect, can intersect। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी पढ़ा है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करता है एंड टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करता है। सेम कॉन्सेप्ट, सेम रीजन यहां पर भी होगा। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कट नहीं कर सकता, इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। रीजन क्या है? सेम रीजन है। जैसे दो फील्ड लाइंस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकता, उसका जो रीजन है वही रीजन इसका भी होगा, ठीक है। देखना है, सपोज एक सरफेस हमने ऐसे बनाया, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है। एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट। तो ये दोनों प्लेन, ये दोनों अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस जिस लाइन पे कट करेगा उस लाइन पे, वो लाइन इस वाले सरफेस के कॉमन है और इस वाले प्लेन के भी कॉमन है। तो उस लाइन पे 20 वोल्ट भी होगा और 10 वोल्ट भी होगा। तो क्या सेम पॉइंट पे, सेम लाइन पे डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। मीन्स टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना, ध्यान रखिए यहाँ पे।
फोर प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। एक नोट करके लिखना है। ए मेटेलिक सरफेस, ए मेटेलिक सरफेस ऑफ एनी शेप, एनी शेप is an equipotential surface, equipotential surface, equipotential surface। जैसे मान लेते हैं एक स्फेरिकल सेल है, इसके आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि मेटेलिक है, एक जगह चार्ज को रखेंगे यूनिफॉर्मली अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्फेरिकल सरफेस के सरफेस पर सपोज इसका रेडियस आर है, जो चार्ज यहाँ पर रखा गया है क्यू है, तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, V ऑन सरफेस इक्वल 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड आर। ठीक है ना, तो इस यहाँ पे एक स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सेल है, ये हमारा स्फेरिकल सेल के सरफेस पे एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, मेटेलिक है। ठीक है ना, मेटेलिक है। सपोज एक और मेटेलिक शेप में है इस टाइप से, इस पे भी कहीं एक जगह पे चार्ज रखेंगे, वो पूरा चार्ज एवरीवेयर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे एक चार्ज रखा क्यू अमाउंट का, देन चूंकि मेटेलिक बॉडी है एवरीवेयर यूनिफॉर्मली चार्ज अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान रखिए। अगर इस केस में देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो थोड़ी देर पहले अभी हमने प्रॉपर्टी में देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसका नॉर्मल रेडियली आउटवर्ड, अंदर में लाइन नहीं बनेगा क्योंकि इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, ध्यान रखिए, इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है बट पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ठीक है, इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड जाएगा। ठीक है ना, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90, ठीक है ना, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री बनता है। ठीक है, यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, जितने भी सरफेस है, सरफेस पे जितने भी पॉइंट है, सभी पॉइंट से आउटवर्ड वे में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और वो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे जाएगा, परपेंडिकुलर। यहाँ पर हमने लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि टू फील्ड लाइंस तो कट कर रहा है, टू फील्ड लाइंस तो कट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है, कोई सा भी मेटेलिक सरफेस है इरेगुलर शेप में, देन परपेंडिकुलर वे में, परपेंडिकुलर एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मेटेलिक शेप में है, इरेगुलर शेप है, इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा है, क्लियर है, इसको नोट करना है। on rotating on rotating a point charge, on rotating a point charge having a charge q, having a charge q, having a charge q around a charge, around a charge q in a circle, in a circle
of radius r, of radius r, the work done will be, the work done will be, work done will be, option A q into 2 pi r, option B q into 2 pi q divided r, option C 0, option D q divided 2 pi epsilon naught r। सॉल्व करिए इसको। तो एक चार्ज रखा गया है Q और इसके अराउंड एक सर्कल में एक पॉइंट चार्ज को रोटेट किया जा रहा है, ठीक है ना। इसके अराउंड एक सर्कल बनाते हैं और इस सर्कल में एक पॉइंट चार्ज Q है और इसको इस सर्कल के अलोंग रोटेट किया जा रहा है, सर्कल के अलोंग रोटेट किया जा रहा है। तो अभी हमने देखा है कोई सा भी चार्ज यहाँ पे सेंटर पे रखा जाएगा, देन इसके द्वारा जो भी सर्कल बनेगा वो सर्कल हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इस सर्कल के एवरी पॉइंट पे सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा। तो सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा तो एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। पोटेंशियल सेम होगा मतलब ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज दो पॉइंट हमने कंसीडर किया, पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी। तो चूंकि सर्कुलर पाथ में रोटेट किया जा रहा है, क्या ये सर्कल हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है? हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में है और सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है। सेंटर से यानी कि इस चार्ज से सर्कल का किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो जाएगा। इस चार्ज से सर्कल के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो जाएगा, यानी कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम आएगा, इसलिए ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो जितना पोटेंशियल ए पर होगा उतना ही पोटेंशियल बी पे होगा, ठीक है ना। सपोज चार्ज क्यू को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाया गया, देन वर्क डन कितना होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। क्योंकि ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वी ए इज इक्वल वी बी, माइनस करेंगे जीरो आ जाएगा, यानी क्यू इंटू जीरो इक्वल जीरो, ठीक है। आप नोट करना इसको। और 2017 में आया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। द डायग्राम शोन बिलो, द डायग्राम शोन बिलो आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, सरफेसेज, ठीक है। यहाँ पे कुछ सरफेस दिया गया है, पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी, ठीक है। इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट। ए नंबर, फिगर नंबर ए, ठीक है। दूसरा ऐसे दिया गया है, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट। ये भी हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है। यहाँ पर भी एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ठीक है। टेन वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट। यहाँ पर भी एक पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट, ए पॉजिटिव चार्ज, a positive charge is moved from A to B, from A to B in each
यानी कि तीनों डायग्राम में एक पॉजिटिव चार्ज ए से बी तक मूव किया जा रहा है, ठीक है ना। देन देन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, द मैक्सिमम work is required work is required to move in figure 2, in figure 3. Option B, in all three cases the work done is same. The work done is same. C, the minimum work is required. The minimum work is required. Minimum work is required to move in figure first. In figure first. Option D, the maximum work is required. Maximum work is required in figure second. In figure second, ठीक है। आप लोग ऑप्शन बता सकते हैं। तो यहाँ पे 3 अलग अलग फिगर दिया गया है ए बी सी करके। यहाँ पे फर्स्ट सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट, सेकेंड 20, 30, 40, ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये भी हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। तो तीनों केस में एक पॉइंट चार्ज है, एक चार्ज है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है। यहाँ पर भी ए से बी तक लेके जाना है, यहाँ पर भी ए से बी तक लेके जाना है। तो वर्क डन हमें बताना है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि जिस पॉइंट के बीच हमें चार्ज को ट्रेवल करना है उस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पॉइंट ए से बी तक लेके जाना है, तो ए का पोटेंशियल 10 है और बी का पोटेंशियल 40 है। तो डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा, 40 माइनस 10, 30 वोल्ट का यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे Q इंटू 30, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चार्ज को ए से बी तक लेके जाना है। यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 40 है। 40 माइनस 10, 30, अगेन 30 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर भी ए से बी तक लेके जाने में पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर 40 माइनस 10, 30 वोल्ट का अंतर आ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी सेम वैल्यू आ रहा है। इस केस में यहां से यहां तक जाने में जितना वर्क डन होगा उतना ही वर्क डन यहां से यहां तक जाने में होगा। सेम वर्क डन ए से बी तक जाने से होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जिस पॉइंट के बीच में चार्ज को ट्रेवल किया जा रहा है उस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इन ऑल 3 केसेस द वर्क डन इज सेम। नोट करना है। लास्ट प्रॉब्लम है, इसमें ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आता है और छोटा सा डायग्राम रहेगा, उसमें वर्क डन पूछा जा सकता है। एक चार्ज है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ट्रेवल कर रहा है, वर्क डन कितना होगा, इस टाइप से छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। इसमें ज्यादा डेप्थ भी नहीं है और ना ही ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं बनता है और जो भी प्रॉब्लम आता है थ्योरी के बेस्ड आता है, ठीक है। एक और लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ध्यान देना है। some equipotential surfaces are shown below. What can you say about the magnitude and the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पर कुछ सरफेस दिया गया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस।
सपोज ये हमारा एक डायग्राम हो गया, वाई एक्सिस है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये भी सेंटीमीटर में है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे है। पोटेंशियल पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इस पे 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, ठीक है। और सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, ये भी 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, और ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ठीक है। इतना हमें दिया गया है, ये ओरिजिन हो गया। यहां से यहां तक डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। अगेन यहां से यहां तक 20, यानी कि इन दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप है। अगेन यहां से यहां तक 30 सेंटीमीटर, इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप अगेन 10 सेंटीमीटर। यहां पर भी 10 सेंटीमीटर का गैप है, तो 30 ये है, ये हमारा 40। ये डायग्राम हमें दिया गया है, ठीक है, ये डायग्राम हमें दिया गया है। और हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्या करना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये सभी हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इन सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका डायरेक्शन या तो इधर में होगा या फिर इधर में होगा। ये लाइन इन सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज होगा, ठीक है। तो चूंकि ऐसे नीचे जाने पे, इस डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल कैसे हो रहा है, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। ये हमारा डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल का वैल्यू 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10 कम हो रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल का वैल्यू कम हो रहा है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसको फाइंड करना है, क्लियर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, इसको फाइंड करना है हमें। तो लास्ट वीडियो में हमने एक देखा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है देन जाकर देख सकते हैं, वहां पे प्रॉपर एक डेरिवेशन किया गया है, और साथ में उसका जो भी पॉसिबल न्यूमेरिकल हो सकता है उस वीडियो में मैंने कवर किया है, वहां पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड चेंज इन डिस्टेंस, ये होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, यानी कि डेल्टा आर का वैल्यू ये है, यहां से लेकर के यहां तक जो दिख रहा है हमें लाइन, यहां से यहां तक, ये हमारा डेल्टा आर, ठीक है। सपोज इस ट्रायंगल को मैं ले रहा हूं और ये 90 डिग्री है, क्लियर है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और ये वाला पॉइंट सी हो गया। इस छोटे से ट्रायंगल को मैं साइड में बना रहा हूं, ये पॉइंट ए है जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, पॉइंट बी है जो 30 डिग्री है, और ये पॉइंट सी है। हमें ये फाइंड करना है डेल्टा आर, ठीक है। तो एंगल ये है, मीन्स ये हमारा बेस बन गया, और एसी परपेंडिकुलर, ये बेस है और एसी परपेंडिकुलर। और बीसी का लेंथ कितना है, बीसी 10 सेंटीमीटर का अंतर है, सबका 10 सेंटीमीटर का अंतर है, ठीक है। तो बीसी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर साइन 30 यहाँ पे यूज करता हूं मैं, साइन 30, तो साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा डेल्टा आर हो जाएगा, और हाइपोटेनियस 10 सेंटीमीटर। साइन 30 1/2, 1/2 इक्वल डेल्टा आर डिवाइडेड 10, ठीक है। तो यहां से डेल्टा आर कितना आएगा, डेल्टा आर इक्वल 10/2
5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 5 इंटू 10⁻²मीटर। ठीक है, तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट डेल्टा वी मिल गया। और डेल्टा आर, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 5 इंटू 10⁻²। 5 इंटू 10⁻²। 5 से कट करना है, 2 टाइम्स में ये ऊपर जाएगा, 2 इंटू ये ऊपर जाने से +2, यानी कि 200 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें, और अगर आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये एंगल फॉर्म कर रहा है टोटल एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री हो जाएगा। 30 + 90 120 डिग्री, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, ज्यादा कुछ खास नहीं है, एक छोटा सा वैरायटी है, और इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंप्लीट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है।